हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की कॉमिक्स मोगैम्बो का दूसरा और अंतिम भाग। मगर भेड़िया को फौरन ही अपने दांत वहां से हटा लेने पड़े। उफ, रेशम की डोरियों के इस मोटी परत के नीचे रेशम के कीड़े पल रहे हैं, जिनका गिजबिजा सा स्वाद मेरे पूरे शरीर में घृणा इस पर सनसनाहट मचा गया है। अचानक एक तरफ से उठते शोर को सुनकर मोगैम्बो के दोनों हाथ हवा में उठे और वहां से निकले दो चिपचिपे लोथड़े। कच्चे रेशम के लोथड़े तुझे उतनी देर के लिए अंधा बना देंगे, फच फच, जितनी देर में मैं यहां से चला जाऊंगा। जंगलियों की भीड़ का शोर सुनकर ये यहां से भाग रहा है, पर इसने थोड़ी देर के लिए मुझे सचमुच अंधा कर दिया है। और तभी, भेड़िया कहाँ है वो शैतान मोगैम्बो? अभी तो वो मेरे हाथों से बचकर भाग गया है, मगर उसे मैं जल्दी ढूंढकर खत्म कर दूंगा। मगर अपने कबीले वालों को सावधान कर दो। मोगैम्बो रेशम बनाने वाले और रेशम से बनी चीजें इस्तेमाल करने वाले लोगों पर ही हमला करता है। जब तक रेशम का वो दुर्दांत हत्यारा पकड़ा ना जाए, तब तक कोई इकट्ठा करने या रेशम पैदा करने का काम भी बंद कर दो। मैं अभी ये संदेश पूरे जंगली कबीलों को पहुंचा देता हूँ भेड़िया। जंगल में संदेश पहुंचाने का तरीका भी विचित्र ही होता है। थप थप, भेड़िया का संदेश, रेशम का हत्यारा जंगल में है, रेशम से दूर रहो, थप थप थप। रेशम का हत्यारा रेशम से दूर। जंगल में सनसनी सी मच रही थी, मगर उनका क्या करें जो रेशम धारण किए हों और उन तक भेड़िया का वह संदेश अभी ना पहुंचाओ। वो हत्यारा भी पकड़ा या मारा नहीं, मारा गया है या नहीं। जंगल भी कैसे कैसे और अजीब किस्से पैदा करता है। जैन को रुकना पड़ा, क्योंकि वह बाधा भी उतनी ही अजीबोगरीब थी। ये क्या, कोयों का इतना विशाल ढेर? मगर वो सिर्फ ढेर ही नहीं था, इसमें से तो बड़ी विचित्र सी आवाज आ रही है। कु 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 कु। सारे रेशम के कीड़े मिलकर भी इतना तेज नहीं घरघरा सकते। जैन बिल्कुल ठीक सोच रही थी। दूसरे ही पल उसके सामने एक विचित्र जीव खड़ा था, जैन को घूरता हुआ और गले से खूंखार गुर्राहट निकालता हुआ। कु 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 कु। उसे देखकर जैन के गले से निकली थी एक कांपती थरथराती चीख। ओ गॉड, ओ गॉड, ये क्या बला है? तूने रेशम का गुरुंडा पहना हुआ है लड़की, जो कि मेरा गुस्सा भड़काने के लिए काफी है। उफ, उसकी इस हरकत पर बुरी तरह बौखला गई थी जैन। रेशम के कीड़े पालने वाले रेशम के वस्त्र धारण करने वाले मोगैम्बो के खास दुश्मन है, जिन्हें मोगैम्बो रेशम की डोरियों में जकड़ देता है। मोगैम्बो के दूसरे झटके से जैन पीछे पत्थरों के ढेर पर जा गिरी। ओ नहीं, ये तो मुझे वही हत्यारा लगता है। आज ये बचना नहीं चाहिए, मगर फिलहाल बचने का प्रश्न इसके नहीं मेरे सामने है। अगर मैंने देर की तो थोड़ी ही देर बाद मेरी लाश किसी पेड़ पर टंगी नजर आएगी। इस वक्त इस फंदे से मुझे सिर्फ आग बचा सकती है, और आग पैदा करेंगे ये चकमक पत्थर। रेशम ने फौरन ही आग पकड़ ली। वाह, कामयाबी, रस्सी जल गई। ठाक। मगर जैन यही भारी भूल कर गई थी, और अब मैं इसके होश ठिकाने लगाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मोगैम्बो ने एक भयानक अट्ठास लगाते हुए उसकी दोनों टांगों को वहीं जकड़ दिया था। हा 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 हा। अब मैं तुझे और भी भयानक मौत दूंगा लड़की। जैन धड़ाम से नीचे आ गिरी थी। उसके बाद जैन को जकड़ने में मोगैम्बो ने पल भर भी नहीं लगाया था। बहुत होशियार समझती है अपने आप को। रेशम के कीड़े की तरह रेंगता हुआ मोगैम्बो पेड़ पर चढ़ने लगा। मोगैम्बो की शक्ति के सामने तेरी कोई होशियारी नहीं चलेगी लड़की, और अब मैं तुझे इसी पेड़ पर फांसी पर लटका दूंगा। जैन का जिस्म ऊपर की ओर खिंचता हुआ हवा में टंगने लगा, और मौत जैन को साक्षात दिखाई पड़ रही थी। और अब देर थी मोगैम्बो द्वारा दिए गए उस आखिरी झटके की। मगर इससे पहले कि जैन के पांव भी हवा में उठ पाते और उसके हलक से फूट निकलती मौत की हिचकी हवा में लहराया वो जिंदा शस्त्र, जिसने शिकार बनाया मोगैम्बो की टांगों को। जिंदा शस्त्र के उस तीव्र झटके से उस पांव के नीचे से शाख की वह जमीन सरक गई। मोगैम्बो सड़े फल की तरह नीचे आ गिरा। थम। तब तक भेड़िया के तीक्ष्ण नाखून जैन के बंधनों को काट चुके थे। कट कट। ओ भेड़िया, अगर तुम ना आते तो आज जैन मौत की गोद में समा ही गई थी। मैं इसके शरीर से यहां वहां गिरे कोयों का पीछा करता हुआ आ गया जैन। उसके बंधन तो कट गए भेड़िया, मगर तेरे बंधन अब कौन काटेगा? स्क्रैश। मुमु भेड़िया को बंधने ही नहीं देगा दुष्ट हत्यारे मोगैम्बो। ओह, चीखता चला गया मुमु। भेड़िया जल्दी करो, अब ये दुष्ट बचकर ना जाने पाए। जैन, तुम मोमू की मदद करो, उसे इस कैद से आजाद कराने को। मैं मोगैम्बो की मदद करता हूं, उसे जिंदगी से आजाद कराने में। हे भेड़िया देवता, मदद मदद। भेड़िया के हाथ में गदा के रूप में प्रकट हो गई। चट्टानों को तोड़ डालती है, इस्पात के सीने में भी गड्ढे कर देती है, छुड़ा देती है जमीन से भी फव्वारे। ऐसी है भेड़िया देवता की मदद ये गदा मोगैम्बो। यह काट डालेगी रेशम की इन मजबूत डोरियों को। अब तू अपने इस खोल से जल्दी से बाहर आ जाएगा। भेड़िया ने थाम ली गदा से कटी हुई डोरियां, और भेड़िया खींचता चला गया उन्हें। आज भेड़िया तेरा
मौत का खेल बंद कर देगा जो तू निर्दोष लोगों के साथ कई दिनों से खेल रहा था। भेड़िया उसे अनावरण करता चला गया। चिर धन भेड़िया अनावरित होकर मोगैम्बो का जिस्म धाड़ से जमीन पर आ गिरा। थम अपना शैतानी चेहरा दिखा, ऊपर कर मोगैम्बो। तब तक चारों ओर से शोर मचाते बहुत से कबीलेवासी भी वहां पहुंचे थे। भेड़िया, इस हत्यारे को मार दो। मोगैम्बो का चेहरा देखते ही कोई चिल्लाया, अरे ये तो आम्बो है। और तब चीख पड़ा आम्बो। हाँ, मैं ही मोगैम्बो हूं, मगर मुझे मोगैम्बो बनाने पर मजबूर किया गया है। जुर्म करने के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं करता आम्बो, अपने जुर्मों के लिए इंसान खुद जिम्मेदार होता है। यह फैसला तुम मेरी कहानी सुनने के बाद करना भेड़िया। आम्बो के चेहरे पर नफरत मंडराने लगी। मैं और मेरा साथी गोस्डो बेरिकेलिया फार्म पर काम करते थे, जहां रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और कच्चा रेशम तैयार किया जाता है। मगर फार्म के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। मैं और मेरा दोस्त उस कमरे में काम करते थे जहां कोई उबाले जाते थे। मैं बहुत भोला था। आदिवासी होते हुए मुझे मांस, मछली और हिंसा से बहुत घृणा थी। किसी जीव का मारा जाना भी मैं देख नहीं पाता था, यहां तक कि मैं ये भोजन नहीं कर सकता। माँ, आम्बो तो मांस मछली नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? यहाँ आदिवासी इलाके में और मिलता क्या है? सिर्फ शाकाहारी खाऊंगा, चाहे मुझे शहर जाकर खरीदना ही क्यों ना पड़े। फार्म पर उन कोयों को चीनी मूंगफली कहते थे। ये लो मूंगफली आम्बो। मैं उन्हें मूंगफली ही समझकर उबालता था। शुरू में मैं केवल आदिवासी बोली बोलता हुआ समझता था, बाद में हिंदी भी समझने लग गया था। एक दिन गजब हो गया। मैं उस काम को कैसे कर सकता था? एक दिन मैनेजर एक मुर्गी मारकर लाया और आम्बो, इसके पंख साफ करके इसे पका कर ले आओ। मैं भड़क गया। मेरा सारा शरीर घृणा से कांप गया। मैं उस काम को कैसे कर सकता था? ये तो जीव हत्या है, दरिंदगी है। जीने का अधिकार सबको एक समान है। मैनेजर भी ताव खा गया। बेवकूफ, जीव हत्या की बात कर रहा है? दिन भर कोए उबालता रहता है, वह क्या है? किसी ने तुझे बताया नहीं कि कोए में जीवित कीड़े होते हैं? जीवित कीड़े? रैस से खुल गया था। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी थी। मैं दौड़ा दौड़ा गोजडो के पास आया। गोजडो, क्या कोए में जीवित कीड़े होते हैं? तूने तो कहा था कि ये चीनी मूंगफली होती है। आम्बो, मैनेजर झूठ बोलता है, ये चीनी मूंगफली ही होती है। मुझे गुस्से में देखकर उसकी आवाज कांप गई थी और मैं उसके झूठ को ताड़ गया। मैंने एक ताजा कोया उधेड़ कर देखा। मैनेजर सच कह रहा था। मैं क्रोध से भरा चीख पड़ा। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं जंगल के अधिकारियों के पास जाऊंगा। आज के बाद रेशम पैदा नहीं होगा। मगर उस जगह से मैं बाहर निकल पाता कि तभी मौत के दूत वहां पहुंचे। जंगल के अधिकारियों को जाकर बताएगा, हमारा धंधा बंद करवाएगा। तोड़ दो इसकी हड्डियां पसलियां और इसे कोकून घाटी में फेंक दो। मुझे अधमरा करके भयानक कोया घाटी में फेंक दिया गया, जहां रेशम की कीड़ों की भरमार थी। मगर वहां जहरीले जीव जंतुओं के भय से कोई नहीं जाता था और मैं हिलने डुलने में भी असमर्थ वहां पड़ा था। मगर मौत अभी मेरा मुकद्दर नहीं बनने वाली थी। मैं अपने शरीर पर रेंगते कीड़ों को भी दूर नहीं कर सकता था। 4 दिन तक भूख प्यास से लड़ता रहा मैं, क्योंकि मुझे वन अधिकारियों तक यह खबर पहुंचाने के लिए जिंदा रहना था और जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी था। पर वहां सिर्फ कीड़े थे, रेशम के वही कीड़े जिन्हें खाकर मैं जिंदा रह सकता था। मैंने कीड़े खाने शुरू कर दिए। कीड़ों ने मेरे जिस्म को भी कोया बना डाला। धीरे धीरे मेरे अंदर शक्ति का संचार होने लगा। मैं कोया बन गया। मैं उसी हालत में वन अधिकारियों से मिलने जंगल में पहुंचे, उनके दफ्तर में पहुंचा। यह पैसा रखो, हमें हमारा काम करने दो। रेशम को जंगल से बाहर जाने से ना रोका जाए। फिर उसके बाद मैंने यह निर्णय किया कि मैं खुद रेशम बनाने, उसे धारण करने वालों को सजा दूंगा। और इस प्रकार मैं मोगैम्बो बन गया। इतना सब कहने के साथ ही मोगैम्बो खामोश हो गया। यह मर गया है भेड़िया। ओह, जेन की शिकायत पर मैनेजर इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया। जेन, पता नहीं क्या बात है, मोगैम्बो को मारकर मुझे जीत का एहसास नहीं हुआ। मेरे दिल का कोई कोना उसके लिए रो रहा है। मैं भी उसके बारे में सोचती हूँ तो नफरत नहीं होती। उसकी बात में कहीं तो कुछ सच्चाई थी। सचमुच रेशम पाने के लिए इतने लाखों करोड़ों कौओं को क्या निर्दयता से मारा जाना उचित है? मैंने अब से रेशम की बनी कोई भी चीज प्रयोग न करने की ठान ली है। और हम वैज्ञानिकों से अपील तो कर ही सकते हैं कि वे रेशम इकट्ठा करने का कोई ऐसा तरीका खोजें जिसमें ऐसी निर्दयता ना हो। हाँ, ऐसा तो अब करना ही होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स अंधी धुंध में। तब तक के लिए धन्यवाद।